आश्रम एक दीखे मग माही, आश्रम एक दीखे मग माही। खग मृग जीव जंतु तह नाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। सकल कथा मुनि कहा विषेकी, सकल कथा मुनि कहा विषेकी। अहिल्या जी के द्वार पर विश्वामित्र जी ने ले जाकर भगवान को खड़ा कर दिया। अनेक रास्ते थे जाने के जनकपुर, जानबूझकर विश्वामित्र जी भगवान को अहिल्या के द्वार की ओर से लेकर गए। ये गुरु की महिमा है। येन केन प्रकारेण कृपा करने के लिए भगवान को गुरु पकड़ के द्वार पर ले आएगा। कृपा करो, कृपा करो रघुवीर, गौतम नारी शाप बस उपल देह धर धीर। चरण कमल रज चाहती राघव, कृपा करो रघुवीर। गुरु रोता है, प्रभु कृपा करो इसके। थोड़ा सा दोष इसके जीवन में आ गया था, दंड बहुत बड़ा मिला है। बड़ी मार्मिक कथा है अहिल्या जी को, और हम सबके जीवन से जुड़ी हुई कथा है। हम भी अपराध करते हैं, पाप हो जाते हैं, भूलें हो जाती हैं। अहिल्या जी से भी हुई। अहिल्या जी को मुक्त करने भगवान द्वार पर पहुंचे। हम चार धाम मंदिरों में मारे मारे घूमते, फिर भी वैसे के वैसे रह जाते हैं। कारण एक ही कारण है, पाप हमसे भी होता है, अपराध हमसे भी होता है। पाप और अपराध अहिल्या से भी हुआ, किसी से भी हो सकता है, स्लिप कोई भी हो सकता है। बस अंतर इतना है, हम पाप को छुपाते हैं, अहिल्या ने पाप को प्रकट कर दिया। पतिदेव से कहा ऐसा ऐसा हो गया, अब जो आपको करना ही करो, रखो रखो न रखो, दंड दो शाप दो, जो होना था मुझसे हो। और ये सिद्धांत है, पुण्य को जितना गाया जाता है पुण्य उतना क्षीण होता जाता है, और पाप को जितना छुपाया जाता है पाप उतना भारी हो जाता है। हमारा स्वभाव हो गया, 100 रुपये दान देकर आएंगे, 1000 जगह गाएंगे, लाख रुपए की रिश्वत ले लेंगे, चुपचाप अलमारी में बंद कर लें, किसी को नहीं बताएं। पाप को छुपाते छुपाते हमारा स्वभाव पापमय हो जाया करता। कहाँ गाएं? किसी के सामने मत कहिए, बदनामी करेगा, ब्लैकमेलिंग करेगा, मखौल उड़ाएगा, दुनिया में आपको निकलने नहीं देगा। कहाँ कहें? गुरु के चरणों में जाकर रो लीजिए, जो कहना है वहां कह। लेकिन एक शर्त है भगवान की, उसका बहुत ज्यादा पालन नहीं करना, लेकिन एक शर्त भगवान कहते, अपराध होता है कर ले, कोई बात नहीं, सबसे होते हैं, भगवान से भी हुए थे। आखिर भगवान ने भी तो छल किया था कि नहीं किया था? वृंदा के साथ छल किया था कि नहीं? सबसे होते हैं। भगवान कहते हैं कि कर ले, लेकिन एक शर्त है, मैं क्षमा तो कर दूंगा, पर जो किया है उसको रिपीट मत करना। नया पाप कर, रोज कर, मैं क्षमा करूंगा, लेकिन जो कर दिया उसे दोबारा रिपीट करोगे, इसका अर्थ है जानबूझकर किया जा रहा है। कल भूल हो गई, मालूम नहीं था, रंग हमने सोचा कुछ और होगा, 2 घूंट पी लिए, मालूम नहीं था, आज भी वही बोतल हाथ है। इसका अर्थ है कि वो जानबूझकर बुद्धिमत्ता पूर्वक सावधानी से किया जा रहा है। और जो सावधानी से किए जाते हैं, बुद्धि से किए जाते हैं, उनको भगवान भी क्षमा नहीं करता है। जो हो गया सो हो गया, बात खत्म हो गई, एक बार हो गई, नहीं करो। रोज कितने पाप करोगे? रोज नहीं करो। लेकिन हमारा वही 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 रिपीटेशन, वही रिपीटेशन, जो कल किया वो याद कर रहे, वो कल करेंगे, जो कल किया वही याद कर रहे, वही कल करेंगे, फिर इधर उधर गिड़गिड़ाएंगे, कुछ नहीं होता है, कुछ। इसलिए पाप करना पाप नहीं है, अपराध नहीं है। पाप को छुपाना और उसको रिपीट करना। भूल में बहुत सी चीजें हो जाती है, अच्छे अच्छे से हो जाती है, हो गई भूल, उसके बाद अगर रिपीटेशन हो रहा है तो फिर दिक्कत है। और
बहुत अच्छे अच्छे लोगों के जीवन में भी होता है। अहिल्या जी से क्यों हुआ? सामान्य नारी नहीं है। इंद्र के प्रति आकर्षण अहिल्या जी के मन में पहले से था। ब्रह्मा जी ने इसकी रचना की बड़ी सुंदर, तो इंद्र चाहता था कि ये मुझे मिले। ब्रह्मा जी ने सोचा, अहिल्या बुद्धि की प्रतीक है, ब्रह्मा जी ने सोचा कि बुद्धि भोगी को अगर दूंगा तो बुद्धि का दुरुपयोग भोग में करेगा, बुद्धि तो किसी तपस्वी को मिलनी चाहिए। शादी हो गई गौतम ऋषि के साथ। अब देखो कैसे घटना घटती है। शादी तो हो गई, पतिव्रता थी, लेकिन आकर्षण इंद्र का भी था। जब कभी समारोह होते थे उस समय त्रेता युग तक देवताओं का आना जाना नीचे तक होता था। दशरथ जी के पास इंद्र कई बार मिलने आते थे। दशरथ जी इंद्र की सहायता करने युद्ध में गए थे, तो उस समय आना जाना था। तो जब समारोह होते थे और देवियां बढ़िया बढ़िया सिल्क की साड़ियाँ और हार और हीरे के सेटे पहने बैठे, ये बेचारी मार्किन की धोती पहने बैठे, तो इसको लगता था काश मैंने भी अगर इंद्र से शादी उस समय मेरी हो गई होती, मैं भी विमानों में बैठ रही होती। तो ये है तो त्यागी, है तो पतिव्रता, लेकिन इंद्र के भोगों का आकर्षण इसके मन में था। और बंधु और बहनों, शुभ हो या अशुभ हो, चाहे शुभ का बीज हो या अशुभ का बीज हो, अगर भीतर धरती में पड़ा है तो उसका अनुकूल मौसम जब आएगा पौधा बन जाएगा। पौधा बन, बीज आपने बथुआ खाया है? बथुआ अब ये आएगा। बथुआ साल भर तक खेत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे ही दिवाली आना शुरू हो जाएगी बथुआ खेत में से निकल आएगा। कहां से आ गया? किसी ने बोया तो नहीं। बथुआ के बीज धरती के गर्भ में पड़े थे, जैसे ही अनुकूल सर्दी का मौसम आया बथुआ निकलकर बाहर आ गया। ऐसे ही हमारे हृदय में शुभ के अशुभ के संस्कारों के बीज पड़े हैं। जैसे ही अनुकूल मौसम आता है, कई बार पहले पी लेते थे दोस्तों में, छोड़ दिया, दीक्षा हो गई, भजन पाठ में लग गए, सब चीजें छोड़ दी, लेकिन साले के लड़के की शादी में गए, और बैठे हुए हैं आप फूफा जी, पहले ले लेते, नहीं 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 बिल्कुल नहीं, अब हम नहीं, छोड़ दिया। अरे फूफा जी, ये बालक की शादी कोई रोज रोज होगी? इसकी भी बात नहीं। अरे भाई मानते नहीं हो, मना भी कर रहे हो, और क्यों? क्योंकि बीज था भीतर, अनुकूल मौसम आ गया, बीज निकल कर आ गया। इसलिए शुभ के बीज गिरे, अहिल्या जी का उद्धार हुआ है। पत्थर में से पत्थर नहीं बनी थी। जब बालक गलती कर देता है तो बूढ़ी माताएं गाली देती, तेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे क्या? तेरी बुद्धि पथरा गई थी क्या? जड़ जब बुद्धि हो जाती है, चेतना शून्य हो जाती है, मनुष्य गड्ढे में गिर जाता है, उसको होश नहीं रहता। और जैसे ही चेतना प्रकट हुई, अहिल्या जी क्या गाती है? एही भांते सिधारी गौतम नारी, एही भांते सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, बार बार हरि चरण परी, जो
बड़ी कृपा की, मैं तो नरक जी रही थी, नरक में भी कुछ न कुछ सुख होता, उपेक्षित थी, बहुत मेरी दुर्दशा थी, आपने बड़ी कृपा की। और भगवान तो कृपालु ही है, भगवान कृपा ही करता है, कृपा की मूर्ति है। दया तो बहुत लोग कर देते हैं, कृपा केवल ईश्वर करता है। और गोस्वामी जी ने लिखा, यही भांति सिधारी गौतम नारी, यही भांति सिधारी गौतम नारी, बारे बारे हरि चरण परी, बारे बारे हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो वर पावा, गई पति लोक आनंद भरी, परिसत पद पावा। जिसका पति लोक छिन गया था, उसको पुनः पति लोक प्राप्त हो गया। पति लोक से ज्यादा और सुंदर कोई दूसरा लोक नहीं है, सारे सुख पति के साथ है। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सीता जी बोल रही हैं, शरद विमल बिदु बदन निहारे। सारे लोकों के सुख ये पति के साथ मिलते हैं, चाहे झोपड़ी में ही क्यों न रहना पड़े, सारे सुख वही मिलते हैं। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल बिदु बदन निहारे। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले सब गाइए। लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, गाधी सूर सब कथा सुनाई, गाधी सूर सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर सरी मही आई, जेहि प्रकार सुर सरी मही आई, तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए, विविध दान मही देवन पाए। भले ही लीला में थे प्रभु, लेकिन एक ऋषि की पत्नी को चरणों से स्पर्श किया था। ऋषियों के तो चरणों में शीश रखे जाते तो राजकुमार थे, अगर जगत के उससे देखे तो क्षत्रिय कुमार थे, और क्षत्रियों को तो ऋषि के ब्राह्मण के चरणों में ही शीश रखना चाहिए। लेकिन गुरु की आज्ञा थी तो वो शीश पर चरण रख के, इस पाप से प्रभु थोड़े से अंदर से ग्लानि में थे तो सीधे पाप नाशिनी श्री गंगा जी के पास, मंगल करणी पाप नाशिनी श्री गंगा।